हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम काफ़ी नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड देखेंगे कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ एंड समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो इस क्वेश्चन के अलावा थैंक यू एवरी वन जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड यस्टरडे वी रीच 100 सब्सक्राइबर एंड इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर अस। मतलब 100 आप लोग को बड़ा नहीं लग रहा होगा, बट फॉर अस इट्स मीन अ वर्ल्ड। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ओके, सो यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड इंटीजर के। ठीक है, आपके पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, इंटीजर का, और एक के दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? एक नंबर एंड एक के। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज द नंबर ऑफ टाइम इट अकर्स इन एन एरे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है ये। एन एरे इज कॉल्ड गुड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे इज लेस देन और इक्वल टू के। ठीक है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट गुड सब एरे ऑफ नम्स। सो बेसिकली क्या बोल रही है कि आपको एक नम एरे दिया हुआ है एंड एक के दिया हुआ है। करेक्ट, हमें हमें ऐसे सब एरे बताना है। सब एरे क्या होता है? कंटिन्यूस सबसेट ऑफ एन एरे। ठीक है, तो ऐसे सब एरे का लेंथ बताना है जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर का, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सब एरे में, सबकी फ्रीक्वेंसी लेस देन और इक्वल टू के रहेगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया है इन्होंने 1 2 3 1 2 3, राइट। अगर मैं इनमें 1 की फ्रीक्वेंसी देखूँ तो 1 एक बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, 2 भी 2 बार आया हुआ है, ठीक है, एंड 3 भी 2 बार आया हुआ है। करेक्ट, 3 भी 2 बार आया हुआ है। एंड हमें बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू के होनी चाहिए। तो मैक्सिमम लेंथ क्या हो गया? 6। अगर मैं ये इंक्लूड कर दूँ, ये फिर से ये सब एरे में अगर इंक्लूड करूँ तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 विल बी 3 विच इज़ ग्रेटर देन के एंड कैन नॉट बी द आंसर। ठीक है, समझ गए? तो बेसिकली हमें ये बताना है कि एक सब एरे, लॉन्गेस्ट सब एरे जिसमें सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी लेस देन और इक्वल टू के होगी। कूल, चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या करेंगे हम बेसिकली एक लूप लगाएंगे, फिर चेक करेंगे कि मैप में हर एक एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है एंड ऑल दैट, राइट। तो वो ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका, एंड ओ ऑफ एन आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स क्या हो जाएगा आपका? ओ ऑफ एन स्क्वायर आपका टाइम हो जाएगा, करेक्ट, एंड ओ ऑफ एन आपका हो जाएगा स्पेस। लेकिन मैं क्या बोलूँ कि अगर ओ ऑफ एन होगा, ठीक है, अगर मैं टाइम को ओ ऑफ एन कर दूँ, टाइम को ओ ऑफ एन करूँ, बेसिकली मुझे ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि ये जो मेरा एल्गोरिदम है ओ ऑफ एन टाइम ले स्पेस। ठीक है, ठीक है, स्पेस ओ ऑफ एन ही लगेगा, राइट, अगर मुझे ये टाइम या ये कॉम्प्लेक्सिटी अचीव करनी है तो, राइट। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ है। क्या नंबर है आपके पास? ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2, राइट। तो 1, ठीक है, 2 3, राइट, देन 1 2 3 एंड देन 1 2। ठीक है, और के क्या था आपके पास? के था आपका 2। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं। तो एक पॉइंट याद रख लीजिए आप, जब भी आपके पास सब एरे वाला प्रॉब्लम दिखे आपको, जब भी आपको सब एरे वाला प्रॉब्लम दिखे, द फर्स्ट एल्गोरिदम विच शुड कम टू योर माइंड इज स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो आपके दिमाग में आना चाहिए अगर कोई भी प्रॉब्लम सब एरे के बारे में बात कर रहा है। ज़रूरी नहीं है वो सब एरे से स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम से सॉल्व होगा, बट द फर्स्ट एल्गोरिदम यू कैन थिंक इज स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे इसको स्लाइडिंग विंडो से ही करने का। ठीक है, एंड देखते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक मैप। ठीक है, एक मैप ले लेंगे, राइट। मैप क्या होगा? की वैल्यू पेयर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, मान लीजिए आपका आई है। ठीक है, आई है, ठीक है, एंड है आपका जे। जैसे आप लोग को पता है स्लाइडिंग विंडो कैसे काम करती है, तो बेसिकली हम 2 वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, एंड देखते हैं क्या जो विंडो मैंने चूज़ किया है वो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर नहीं करता है, ठीक है, तो वो विंडो से हम उसको हटाते जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते हैं, इसको ड्राई रन करेंगे हम। ठीक है, ये क्वेश्चन को ड्राई रन करेंगे तो आपको स्लाइडिंग विंडो वाली कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। करेक्ट, तो आपके पास दिया है के इक्वल टू 2, राइट। तो मैं क्या करूँगा, आई इक्वल टू 0 है, राइट, आई मेरा यहाँ है, करेक्ट, आई मेरा यहाँ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा ये मेरे मैप में है कि नहीं, मेरे मैप में नहीं है, राइट। तो 1 एंड उसकी काउंट क्या होगी आपकी 1। ठीक है, फिर आई यहाँ से मूव हो गया, आई अब मेरा यहाँ आ गया।
ठीक है, आई मेरा यहाँ आ गया, राइट, आई मेरा यहाँ आ गया। फिर मैंने देखा 2, क्या 2 मेरे मैप में है? 2 मेरे मैप में नहीं है, तो 2 को मैंने मैप में डाल दिया, ठीक है। देन आई प्लस प्लस, राइट, फॉर लूप चल रहा है, तो आई यहाँ से हट गया और यहाँ आ गया, राइट। फिर मैंने देखा, ठीक है, फिर मैंने देखा क्या 3 मेरे मैप में है? 3 मेरे मैप में नहीं है, तो 3 को एंटर कर दो। और जब भी एंटर करेंगे हम चेक करेंगे क्या इसकी कि जो भी नई वैल्यू ऐड हुई है, जो भी नई वैल्यू ऐड हुई है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन के है तो हम अपना स्लाइडिंग विंडो वाला टेक्निक लगाएंगे, जो कि आगे हम देखेंगे, ठीक है। कुल अभी तक हमारा कोई भी रूल वायलेट नहीं हुआ है, सबकी फ्रीक्वेंसी लेस देन के ही है, ठीक है। फिर हम के को आई को और आगे करेंगे, ठीक है। आई अपना आ गया 3 यहाँ पे, आई यहाँ पे 3 आ गया, राइट। फिर हमने देखा 1, क्या मेरे मेरा मैप में 1 है, यस मैप में 1 है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके काउंटर को प्लस प्लस कर दूँगा। अब मैं फिर चेक करूँगा क्या मेरा ये जो भी मैप में जो मैंने नया एलिमेंट ऐड किया है मैप में, क्या वो मेरा रूल वायलेट करता है? तो रूल वायलेट नहीं करता। रीज़न जो भी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू के होनी चाहिए, तो इक्वल टू के है, राइट। तो अभी तक कोई रूल वायलेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, आई इक्वल टू 4 हो जाएगा, राइट, आई इक्वल टू 4 हो गया, तो यहाँ आ गए हम। फिर हमने देखा क्या 2 मेरे मैप में है? यस 2 मेरे मैप में है, तो फिर मैं इसको प्लस प्लस कर दूंगा। फिर मैं रूल चेक करूंगा क्या कोई भी जो नया एलिमेंट मैंने ऐड किया है क्या वो कोई रूल वायलेट करता है? नहीं, क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू के है, राइट। तो फिर कोई पंगा नहीं है, तो हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। तो आई इक्वल टू 5 हो गया, आई इक्वल टू 5 हो गया, राइट। फिर हम देखेंगे 3, क्या 3 मेरे मैप में है? यस 3 मेरे मैप में है, तो फिर उसको प्लस प्लस कर देंगे। फिर हम वही रूल चेक करेंगे क्या कोई वायलेट करता है? नहीं करता है, राइट। तो आगे बढ़ जाओ, राइट, आगे बढ़ जाओ। आई हो गया 6, जैसे ही आई आपका 6 हुआ, राइट, पॉइंटर यहाँ पे आया, हम अपने मैप में गए, मैप में हमने देखा ओके आई 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसको कर दो आप प्लस प्लस, राइट। लेकिन जैसे ही हमने इसको प्लस किया, जैसे ही हमने इसको प्लस किया, राइट, जैसे ही हमने इसको प्लस किया, ये हमारा रूल वायलेट कर गया, राइट, रूल वायलेट कर गया। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पीछे चलता है, राइट। मान लीजिए अभी आपका आई 5 पे ही है, बेसिकली 3 पे ही है, राइट। तो जब भी हम मैप में अपना ये एंट्री करेंगे, उसके बाद हम क्या एक आंसर वेरिएबल में आंसर भी स्टोर करते चलेंगे। आंसर क्या होगा आपका? मैक्स ऑफ अभी तक जो भी आंसर मिला है, जो भी आंसर मिला है, ठीक है, कॉमा आई, राइट, आई माइनस जे प्लस 1, राइट। ये क्यों करेंगे हम बता रहे हैं कि अपना विंडो साइज़ मान लीजिए, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन बाकी सबके लिए भी फॉलो होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मैक्स ऑफ, ठीक है। अभी तक मान लेते हैं आंसर आपका 0 है, ठीक है। आई क्या है आपका? आई है आपका 5, जे क्या है आपका 0, जे क्या है आपका 0, एंड प्लस 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एलिमेंट को भी काउंट करना है जो करंट एलिमेंट है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया आपका 6, करेक्ट, आंसर हो गया आपका 6। तो अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास 6 ऐसे एलिमेंट है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो बेसिकली आंसर क्या है? अभी हमारा आंसर है, हमारा पॉसिबल आंसर है हमारा 6, ठीक है। ये हम देखेंगे, अगर इंक्रीज़ कर पाएंगे तो इंक्रीज़ करेंगे, बट डिक्रीज़ तो नहीं कर रहे हैं, राइट। अब चलते हैं, आई हो गया हमारा 6। जैसे ही आई हमारा 6 हुआ, हम यहाँ पे पहुँचे, हमने देखा आई 1 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसको कर दो आप प्लस प्लस, राइट, इसको कर दो आप प्लस प्लस। लेकिन जैसे ही हमने प्लस किया, ये हमारा रूल वायलेट कर गया, राइट। तो हम क्या करेंगे? हम अपना स्लाइडिंग टेक्निक चलाएंगे। स्लाइडिंग टेक्निक क्या बोलता है कि जब तक, ठीक है, जब तक मेरा जो मैप में जिसके लिए ये रूल वायलेट हुई है, किसके लिए रूल वायलेट हुई है? नम ऑफ आई, राइट, नम ऑफ आई। जब तक ये रूल वायलेट हो रही है, ठीक है, जब तक ये रूल वायलेट हो रही है, तब तक आप इस जो विंडो है उसमें से इसको हटाओ। तो जब तक ये मतलब जब तक ये रूल अप्लाई हो रही है, मतलब वायलेट हो रही है, तब तक इस विंडो से उसको हटाते चलो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, राइट। कुल उसके बाद जे को प्लस प्लस करो। तो ये है हमारा स्लाइडिंग विंडो का एल्गोरिदम, राइट। तो देखते हैं, जैसे हमने ये रूल डाला, राइट, ये क्या हो गया? ये 3 इज़ ग्रेटर देन 2, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, करेक्ट। हम आई 1 के लिए चेक कर रहे हैं, करेक्ट। तो फिर हम अंदर गए, हमने देखा कि ओके जो फर्स्ट एलिमेंट है बेसिकली जे 0 है, राइट। तो एन ऑफ जे बेसिकली 1 को माइनस कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 3 को हटा के यहाँ पे 2 रख देंगे, ठीक है। और जे क्या हो जाएगा आपका? जे हो जाएगा 1, राइट। फिर हम गए, फिर हमने चेक किया
क्या अभी भी रूल वायलेट कर रहा है, लेकिन अब क्या हो गया 2 इज़ ग्रेटर देन 2 नहीं, तो फिर हम ये लूप से बाहर निकल जाएंगे। एंड जैसे ही हम लूप से बाहर निकलेंगे फिर हम ये वाला चेक करेंगे। आंसर क्या होगा, मैक्स ऑफ आंसर दैट इज 6। आई क्या है आपका, आई है आपका 6, राइट। जे क्या है आपका, बेसिकली आई है आपका 6 एंड जे है आपका 1, राइट। आई है आपका 6 एंड जे है आपका 1, विच इज़ 6 माइनस आपका 5 हो गया, राइट। आपका 5 हो गया कुल, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, मैक्स ऑफ 6, ठीक है, 6 माइनस 1 दैट इज़ 5। तो इसमें से मैक्स क्या निकलेगा आपका, मैक्स निकलेगा 6, हैंस आंसर अभी भी 6 ही है, ठीक है। आंसर अभी भी 6 ही है, हम आंसर को चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट। आंसर को चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर हम फाइनली आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे जैसे ही हम बढ़े, राइट, आगे जैसे ही हमने बढ़ा, हमने इसको प्लस प्लस किया, फिर देखा हमने अच्छा ये रूल तो वायलेट कर गया। फिर से हम स्लाइडिंग वाली टेक्निक लगाएंगे, फिर से जे को प्लस प्लस करके जो भी जब तक ये वायलेट हो रहा है तब तक उसको अपने मैप से निकालते जाएंगे। एंड फाइनली हम ये वाला बेसिकली ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे क्या कोई अच्छा आंसर मिल रहा है हमें। अगर मिल रहा है तो हम अपने आंसर वेरिएबल को अपडेट कर देंगे, अदरवाइज जैसा है वैसा रहने देंगे, राइट। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या होगी, मान लीजिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम होगी आपकी 1 O ऑफ n, राइट। O ऑफ n क्यों, क्योंकि एक बार लूप चल रहा है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी आपकी O ऑफ n, रीज़न हम एक अनऑर्डर मैप भी रख रहे हैं रिकॉर्ड में रखने के लिए कि कौन सी एलिमेंट कितने बार हमारे मैप में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो बस इतना ही था। एंड देखते हैं इसको कोड में कि हमने कोड कैसा लिखा हुआ, ठीक है। कोड में भी जो हमने आपको बताया है एज़ इट इज़ वैसे का वैसे ही लिखा है, ठीक है। तो देखोगे तो हमने एक अनऑर्डर मैप ले लिया, राइट। मैप में हम रिकॉर्ड्स रखेंगे कि कौन सी एलिमेंट कितने बार आई है, एक आंसर वेरिएबल बना दिया है, एक जे पॉइंटर बना दिया है, राइट। हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं, फिर हम चेक करते हैं कि बेसिकली एंट्री करवाते हैं। एंड उसके बाद अगर ये कोई रूल वायलेट करता है तो जब तक ये रूल वायलेट करता है, राइट, जब तक ये रूल वायलेट करता है तब तक आप विंडोज़ को श्रिंक करते जाओ, ठीक है। विंडोज़ को श्रिंक करते जाओ एंड फाइनली चेक कर लो क्या कोई अच्छा आंसर मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो अपडेट कर दो आंसर को, अदरवाइज रिटर्न आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एंड टिल देन कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।